आज रिकवरी वाला माहौल है, लेकिन जरा फिर से समझते हैं कि इस रिकवरी पे कितना ट्रस्ट करना है, कितना यकीन करना है। हमारे साथ जुड़ गए हैं दुबई से एक ग्लोबल एक्सपर्ट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मनप्रीत गिल। मनप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और सुबह सुबह खास तौर पे आपने समय निकाला इसके लिए थैंक यू सो मच। आपसे ये समझना चाहेंगे मनप्रीत, जो ये अमेरिका में बातचीत हो रही है कि नहीं वहां पर मंदी की आशंका है, एक जॉब रिपोर्ट के डेटा आए, बेरोजगारी के आंकड़े आए, उसने माहौल खराब कर दिया। कैरी ट्रेड ने जापान में पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ दिया वहां के सरप्राइज रेट हाई के बाद। आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म की चीजें हैं या फिर अभी थोड़ी स्पिल ओवर होंगी, अभी दिक्कतें लंबी चलेंगी, या फिर ये बस हो गया, आज रिकवरी तो दिख रही है हमें? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहीं, हमारे व्यू में यहाँ इस सिचुएशन में दो ड्राइवर्स हैं और एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। जो शॉर्ट टर्म सॉर्ट ऑफ ड्राइवर था वो जापान में शुरू हुआ है, जो जापानीज येन है। क्योंकि वहां पे अगर आप हफ्ते वेडनेसडे थर्सडे तक चाहे तो उस जापानीज येन में पोजीशनिंग बहुत ही वन साइडेड थी, और इसलिए हमारे व्यू में येन में हमने इतना बड़ा मूव देखा। लेकिन येन जो है, लो इंटरेस्ट रेट्स के बजाय ग्लोबल फंडिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके वजह से हमारे व्यू में नॉक ऑन इफेक्ट हुआ बाकी एसेट क्लासेस में। लेकिन जो यूएस सॉर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जॉब मार्केट है, वो एक लॉन्गर टर्म फंडामेंटल इंडिकेटर है जो हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जो फ्राइडे को रिपोर्ट्स आए वो अनडाउटेडली वीक थी, लेकिन जो रिसेशन इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल एज पे हैं। कुछ इंडिकेटर्स ट्रिगर हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, इसलिए वो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन लॉन्गर टर्म व्यू पे वो हमने एक रिस्क सॉर्ट ऑफ क्लोजली मॉनिटर करना है कि वो रिस्क या बढ़ रहा है या फेड रेट कट से उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट है, थोड़े अलग हैं, और जो आज हम काम देख रहे हैं मार्केट्स में, वो हमारे व्यू में जो शॉर्ट टर्म सॉर्ट ऑफ सेल ऑफ हुआ था उसका थोड़ा सा रिवर्सल हम आज देख रहे हैं। इस पे कितना इम्पैक्ट डालेगा मनप्रीत? सॉरी, ये इंडियन मार्केट्स के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा, ये कितना इम्पैक्ट डालेगा, जो भी व्हाटएवर ग्लोबल मार्केट्स में व्हाटएवर जो भी हो रहा है? जी, इम्पैक्ट हमारे व्यू में काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स एक वैक्यूम में ऑपरेट तो नहीं करते। लेकिन ये बात है कि जो रिस्क हम डिस्कस कर रहे हैं ये ग्लोबल नेचर के रिस्क है, इंडियन डोमेस्टिक रिस्क नहीं है। लेकिन हम हर एक साइकिल में यही देखते हैं कि रिस्क कहीं और से आते हैं। हमारे व्यू में जो शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट है उसके लिए येन का मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। हमने 2-3 दिन अब काफी येन स्ट्रेंथ देखा है, वो ग्लोबल लिक्विडिटी को काफी कम किया, तो वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स निफ्टी में इंडियन मार्केट्स में काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि 2 दिन हमने इतनी वीकनेस क्यों सी, और आज कुछ रिकवरी ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन लॉन्गर टर्म यूएस मार्केट से कोरिलेशन भी काफी सिग्निफिकेंट है, और यूएस मार्केट्स शॉर्ट टर्म में हम रिकवरी देख सकते हैं, लॉन्गर टर्म में कितना रिस्क प्रेजेंट होता है, वो रिस्क मेन वन है इंडियन मार्केट्स के लिए। हमारे व्यू में जो इंपॉर्टेंट आज है कि एक तो इक्विटी एक्सपोजर है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स जो है, जीसेक यील्ड्स, वो काफी गिरे हैं, और एक पोर्टफोलियो में वो एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफायर है। ये कोरिलेशन स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच में, जब स्टॉक्स में कुछ सेलिंग प्रेशर आया तो बॉन्ड्स ने काफी स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो में लाए, तो वो दोनों एसेट क्लास हमारे व्यू में काफी इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। शॉर्ट टर्म इक्विटी वॉलेटिलिटी अगर हमने और देखा इस महीने, अगले महीने, तो बॉन्ड्स एक सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइजर के रोल में एक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग मनप्रीत, सृष्टि बात कर रही हूँ। एक बार आपसे कमोडिटीज़ पे भी व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी चिंताओं के बीच में हमेशा गोल्ड और सिल्वर एटलीस्ट सपोर्ट करते हैं, पर इस बार वहाँ पे भी काफ़ी भारी गिरावट हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़े से शिफ्ट होगा एसेट क्लास की प्रेफरेंस में? अगर आप बोल रहे हैं कि लॉन्गर टर्म कंसर्न्स या कुछ चीज़ें अभी भी हैं, तो क्या वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं? और कमोडिटीज़ पे भी आपका क्या व्यू है, क्योंकि वहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा सेल ऑफ हमने ऑलरेडी देखा है। आई थिंक कमोडिटीज डिपेंड करता है कौन से कमोडिटीज, और आपने बात ठीक बोली है कि गोल्ड नॉर्मली एक डिफेंसिव एसेट के रोल में प्ले करते हैं, लेकिन गोल्ड अगर आप हिस्टोरिकली इक्विटीज सेल ऑफ में देखें तो उसका रोल काफी शॉर्ट टर्म है, और अगर आप डाइवर्सिफायर के यूनिवर्स में देखें, डिफेंसिव एसेट्स, आप गोल्ड देखें, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स देखें या डिफेंसिव सेक्टर, हर एक सेल ऑफ में कोई परफेक्ट हेज है नहीं, और इसलिए हमारे व्यू में जो गोल्ड है काफी रैली हमने देखी थी, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ लिंकेज जापानीज येन की फंडिंग ट्रेड में उसके मुताबिक हम वीकनेस देख रहे हैं। लेकिन हमारे व्यू में गोल्ड
का रोल एक डाइवर्सिफायर का है, और अगर हमने कुछ दिनों की वीकनेस देखी है वो ठीक है, लेकिन हमारे व्यू में लॉन्ग टर्म डिमांड गोल्ड के लिए पर्टिकुलरली सेंट्रल बैंक से काफी स्ट्रांग है। गोल्ड का रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट के साथ काफी नेगेटिव है, तो अगर हम बॉन्ड यील्ड्स यहाँ से फर्दर नीचे जाएंगी, अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स कट दिखेंगे, तो वो सब एनवायरमेंट गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है। तो कुछ शॉर्ट टर्म वीकनेस के हम या तो वरी नहीं करेंगे, हमारे व्यू में एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफायर स्टिल भी काफी अच्छी एसेट क्लास है। बाकी कमोडिटीज का ड्राइवर काफी अलग है। अगर आप एनर्जी प्राइसेस देखें, हमारे व्यू में जो यूएस ग्रोथ कंसर्न्स आ रहे हैं जॉब मार्केट डेटा के साथ, वो डोमिनेंट फैक्टर है। तो हमारे व्यू में ऑयल तो कुछ 75 से $90 के रेंज में अभी भी रहेंगे। हमारे व्यू में कुछ $75 to $80 शॉर्ट टर्म में ज्यादा लाइकली लग रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स रिस्क है, लेकिन हमारे व्यू में जो डिमांड पिक्चर है पर्टिकुलर यूएस इकोनॉमी से, वो सबसे डोमिनेंट फैक्टर है। ठीक है मनप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका आज समय निकालने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए।